हम लोग भारतीय जलवायु के अंतर्गत मानसून पर नहीं, अब मानसून के बाद अभी मानसून में और पढ़ना है, लेकिन मानसून और डीपली जाने से पहले एक चीज़ हमको जानना जरूरी है। वह चीज़ है, देखिए लिखा होगा जेट वायु धारा या जेट धारा लिखा हुआ है। जेट वायु धारा या जेट धारा, यह हवाओं का वेग है। यह क्या है? यह हवाएं चलती है बहुत तेज गति से। आप आसमान में रॉकेट उड़ते हुए देखे? उसमें देखिएगा रॉकेट आगे आगे उड़ते जाती है और पीछे से एकदम पतला धुआं रहेगा नहीं, और जैसे जैसे रॉकेट आगे की ओर जाएगी धुआं की मोटाई बढ़ते जाती है नहीं। तो उसी प्रकार से जैसे वह दिखाई देता है धुआं नहीं, उसी तरह से जेट हवाएं चलती है और वह धरातल से 12 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर, जहाँ पर हम खड़े हैं उससे 12 किलोमीटर के ऊंचाई पर जो है बहती है, समझे? तो इसमें ऊंचाई में जो है कभी कम और कभी ज़्यादा होती है। कम कैसे हो जाती है और अधिकतर कहाँ कितना तक जाएगा? 12 किलोमीटर। अधिकतर कितना जाएगा? 12 किलोमीटर ऊंचा जाएगा। और न्यूनतम कितना आएगा? 7 किलोमीटर। 6 से 7 किलोमीटर तक न्यूनतम आएगा, यानी कम से कम ऊंचाई होगा तो कितना? 6 से 7 किलोमीटर तक। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा अधिकतम तो कितना हो जाएगा? यानी कहने का अर्थ यह है कि 6 से लेकर कर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं? जेट वायु धारा कहते हैं, जेट वायु कहते हैं। कितना की ऊंचाई? 6 से 12 किलोमीटर, जहाँ पर हम खड़े हैं इससे ऊंचा, इससे कहाँ ऊंचा, बात समझे? इससे ऊंचाई पर जाएंगे तब वह जेट वायु धारा चलती है, बहती है नहीं। जेट वायु धारा किसे कहेंगे, समझ गए? अब देखिए इसकी ऊंचाई में जो है, ऊंचाई में कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 11 और कभी 12 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको यहाँ समझो। देखो क्या होता है, क्या रहा है वहाँ? अब विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री पर, ये हो गया कर्क रेखा ना, और ये हो गया मकर। एक मकर और एक कर्क। यही कर्क रेखा जो है हमारे भारत से भी गुजरती है नहीं, हमारे भारत से भी यह रेखा गुजरती है। क्लियर है? तो भारत में जो है जब गुजरती है तो कहने का अर्थ यह है कि ज्यादा से ज्यादा सूरज की लंबवत किरण कहाँ तक आएगी? यहाँ तक आती है नहीं। इसको यहाँ भी समझना है और यहाँ भी समझना। अब जैसे अभी जो है नवंबर महीना अभी वर्तमान में चल रहा है, नवंबर है ना चल रहा है। जब दिसंबर आएगी तो सूर्य की लंबवत किरण दिसंबर में कहाँ चली जाती है? 22 दिसंबर यहाँ पर आ जाएगा नहीं। जब यहाँ पर आती है तो इस रेखा से सूरज की दूरी बढ़ जाती है ना, इस रेखा से सूरज की दूरी क्या होगा? जैसे जैसे इसकी दूरी इधर जाएगी, जब इधर जब दूरी जाएगी तो सूरज की लंबवत किरण तो यहाँ पर जाएगी नहीं, तो हवाएं गर्म कहाँ होगी? यहाँ होगी। हवाएं गर्म होगी यहाँ नहीं। तो जैसे जैसे सूरज जो है मकर रेखा की तरफ जाएगा वैसे वैसे कर्क रेखा पर क्या होगा कि हवाएं जो है सो नीचे की ओर आना शुरू करेगी। हवाएं क्या होगा? नीचे की ओर आना शुरू करेगा। और जैसे जैसे कर्क रेखा की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे हवाएं ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगी। बात समझे? या किसके कारण हो रहा है?
तापमान के कारण। ताप जैसे जैसे बढ़ते जाएगी हवा वैसे वैसे नहीं, और जैसे जैसे तापमान घटते जाएगा वैसे वैसे हवा की ऊंचाई क्या होगी, कमते जाएगी। नहीं तो वह जो है किस कारण से चल रही है, 6 से 12 किलोमीटर क्यों हो रहा है, बात समझ में आया। अब देखिए भारत तो यहाँ पर स्थित है। अब भारत यहाँ पर नहीं, यह भारत है नहीं। अब यह जो भारत है तो यहाँ वाले क्षेत्र में हम क्या पढ़े हैं कि हिमालय है। हिमालय की ऊंचाई गलत बात है, हम एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं पूछ रहे हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,800 नहीं, हिमालय की ऊंचाई औसतन ऊंचाई जो है उसको 3 भाग में बांटा गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिमालय की ऊंचाई 8,848 है। नहीं, वही पर है कि शिवालिक की ऊंचाई कम है। नहीं, हिमाचल की ऊंचाई उससे अधिक है और शिवालिक की ऊंचाई सबसे ज़्यादा अधिक है। नहीं तो यहाँ पर हिमालय की ऊंचाई यदि पूछा जाएगा तो यह तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, उसका एक औसतन निकाल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना है, कम से कम इतना है। तो एक बीच वाला चलिए 4500 मीटर के आसपास हिमालय की ऊंचाई एक एवरेज में लेकर के चलते। बात समझे, लंबाई दिए हुए होगा, चौड़ाई दिए हुए, ऊंचाई हिमालय की ऊंचाई नहीं दे सकता क्योंकि हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है और उस पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे चोटियाँ जो होती है, चोटियाँ जो है वह उसकी ऊंचाई, चोटियों की ऊंचाई होती है। बात समझे, तो यहाँ हिमालय पर्वत है नहीं, जिस पर हिमालय पर्वत में कई सारे पहाड़, कई सारे नहीं हजारों नहीं, और उसमें किसी की ऊंचाई कम है और किसी की ऊंचाई अधिक है। बात समझे, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ जाएगा। हाँ, तापमान घट जाएगा। तापमान में क्या हो जाएगी, घटा माने गिरावट आती है, घटते है तापमान। जब तापमान घटेगा, अब समझिए कि यहाँ से कोई यदि हवाएं चल रही है, यहाँ से कोई हवाएं चल रही है नहीं, यहाँ तो हिमालय पर्वत है नहीं, जब कर्क रेखा पर जब आएगी सूरज की लंबवत किरणें तो यह हवा यहाँ नहीं, कहाँ बहेगी, यहाँ बहेगी। यह हवा कहाँ बहेगी, यहाँ बहेगी। लेकिन जब तापमान या सूरज की लंबवत किरणें कहाँ दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत चमकने लगेगी, तब यह जो है हवा जो है यह ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे आएगी, घसक करके यहाँ आएगी। जैसे ही यहाँ आएगी 6 किलोमीटर का रहा है ना, एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 लगभग 9 किलोमीटर नहीं, तो यहाँ पर 6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला तो और भी पर्वत है ना, जिसकी ऊंचाई 6,000 मीटर यानी 6 किलोमीटर है, वो तो है। अब वह इसके मार्ग में, इस हवा के मार्ग में वह पर्वत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। तब जैसे ही रास्ते में यह पर्वत आएगा तो ये हवाएं कितने भाग में बढ़ जाएंगी, 2। यह हवाएं 2 भागों में बढ़ जाएंगी। एक भाग जो है वह घूम जाएगा इधर की ओर और एक भाग घूम जाएगी। अब जो इधर की ओर आया नहीं, ये क्या है, जेट वायु धारा, यह क्या है, जेट वायु धारा। ये हवाएं एक शाखा चली गई किधर, चीन के तरफ, और दूसरी शाखा किधर आ जाएगी, भारत की तरफ। बात समझे। अब इससे जो है वर्षा होती है, इससे क्या होती है, वर्षा होती है। अब इससे वर्षा कैसे, इसमें नमी रहेगा तब ना वर्षा होगा। बारिश होने का सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि हवाओं में नमी होना चाहिए। यदि हवा में जल वाष्प नहीं है तो वर्षा नहीं होगी। तो नमी कहाँ से आएगा इसमें, तो नमी इससे पहले आती है।
यह जब इधर से ये हवाएं, जेट हवाएं जो है केवल यहाँ तक लाने का कार्य करता है। किसको? समशीतोष्ण चक्रवात। समशीतोष्ण उष्ण कटिबंध, यहाँ पर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध। यह गलत लिखा गया है, शीतोष्ण नहीं। तो यहाँ जो है, यहाँ समशीतोष्ण है ना, समशीतोष्ण प्रदेश। तो समशीतोष्ण में जब इधर की ओर आते हैं तो यहाँ पड़ता है बुआ यूरोप। यूरोप महादेश पड़ता है नहीं। और यूरोप के जस्ट नीचे जो है क्या पड़ता है? अफ्रीका पड़ता है। यूरोप के जस्ट नीचे क्या पड़ता है? अफ्रीका पड़ता है नहीं। और अफ्रीका के जस्ट इधर जो है यहाँ पर एक सागर है। इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। इस सागर को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। समशीतोष्ण चक्रवात की शुरुआत यानी इसी भूमध्य सागर में जो यह समशीतोष्ण चक्रवात उठता है। क्लियर हो गया? अभी सागर में उठ रहा है तो नमी आएगा। अब जैसे यहाँ से नमी आती है, इसको रास्ते में जो यहाँ पर मिल जाता है एक और सागर, इसका नाम है कैस्पियन सागर। भूमध्य सागर में चक्रवात उठा और उस चक्रवात को धक्का करके कौन? जेट धारा। कौन? जेट वायु धारा धकेल करके कहाँ ले जा रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ ले जा रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर। रास्ते में मुलाकात होगा किस सागर से? कैस्पियन सागर के ऊपर से। कैस्पियन या कैस्पियन सागर है और इसके ऊपर से हवाएं चल रही, तो इस सागर से नमी उठा लेगा। और यह जो है सो लेकर के जैसे ही आएगा तो यहाँ पर हिमालय से टकरा जाएगा। पर वर्षा के 3 प्रकार। पर्वत से टकरा गया कौन वर्षा? पर्वतीय वर्षा हो गया। अब यहाँ पर ऊंचाई अधिक है कि कम है? अधिक ऊंचाई है। तो अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर जो वर्षा होगा जलबूंद के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? हिमपात के रूप में। यहाँ पर यह वर्षा किसके रूप में हो गया? यानी पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा किसके रूप में हो गया? पढ़ते हैं ना, दिसंबर महीने में जम्मू कश्मीर में खूब बर्फबारी हुई नहीं। तो 3 राज्य, भारत का 3 राज्य, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पड़ता है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर उत्तराखंड। बद्रीनाथ बंद हो जाता है, केदारनाथ बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? बर्फबारी अधिक होने लगता है, रास्ता जाने आने का होता नहीं, बंद हो जाता। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी नहीं। शिमला ठंड के मौसम में लोग जाते घूमने के लिए, पता चलता है कि रास्ता जाम हो गया, फंस गए उधर। कब बर्फबारी होने लगती है? बर्फबारी क्यों होती है पता चला? चक्रवात उठा कहाँ? कौन सागर में? नहीं, उसको धकेल करके भारत तक कौन पहुंचाया? जेट वायु धारा। और यह जो है यहाँ से टकराया तो इसको 2 भाग में बांट दिया। किधर? अरे यह हो गया आपका उत्तर वाला भाग, उत्तर जेट वायु धारा। इसको आप कह सकते हैं दक्षिण जेट वायु धारा नहीं। तो भारत में दक्षिणी जेट वायु धारा से क्या होती है? हिमपात होती है। कहाँ? पहाड़ी इलाकों में। कहाँ? पर्वतीय इलाकों में हिमपात के रूप में जेट वायु धारा के कारण ही, जेट हवाएं के कारण ही हमारे यहाँ क्या गिरती है? बर्फ गिरती है। यह बर्फ जो है किसके लिए? सेब की खेती के लिए अति उत्तम होता है। बात समझे? कौन सी खेती के लिए? फल की खेती के लिए यहाँ पर उत्तम हो गया नहीं। और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर एक राज्य है पंजाब, है ना जी? पंजाब लिखा रहा है क्या? पंजाब। यहाँ क्या है? हरियाणा। यहाँ क्या है? दिल्ली।
यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश। यहाँ क्या है? बिहार। तो यह जेट वायु धारा के कारण वर्षा होगी। मैदानी भाग, मैदानी भाग, मैदानी भाग, या मैदानी भाग, या यहाँ पर क्या होगा? हिमपात। यहाँ क्या होगा? हिमपात। और इधर जैसे जैसे मैदानी भाग में आएगा वैसे वैसे क्या होगा? जल बूंद। इधर क्या होगा? जल बूंद। कहाँ तक वर्षा होगी? बिहार तक वर्षा होती है। बात समझ में आया? कैसे कैसे वर्षा होगा? सो किताब में बहुत लिखा। बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? समशीतोष्ण चक्रवात किस सागर में उठती है? रास्ते में किससे मुलाकात हो गया? अब इस समशीतोष्ण चक्रवात को कौन भारत तक लेकर के आता है? रास्ते में भारत में आने के बाद इसकी मुलाकात किससे हो जाती है? पर्वतराज हिमालय। कविता पढ़े हैं? खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी। अब ये तो बेचारा टकरा जाता है उससे जिससे टकराना नहीं चाहिए। यह भी तो हवा है, रुक थोड़ी सकती है। हवा है, रुक नहीं ना सकती है। तो यह भी उसको भेजने की कोशिश करता है नहीं। और यह पुनः कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बटने के बाद एक भाग चला गया कहाँ? एक भाग चीन के तरफ और दूसरी भाग भारत के तरफ। पर्वतीय भाग में कौन सी वर्षा कर दिया? हिमपात। कौन सी वर्षा कर दिया? हिमपात, यानी बर्फ गिरा दिया। और मैदानी भागों में क्या कर दिया? अब अभी के मौसम में होता है ना, अभी के मौसम में समझो इसको, ये अभी के मौसम में होता है ना। अभी मैदानी भाग में कौन सी फसल लगाया जाता है? गेहूं। कौन सी फसल लगाया गया? यानी खरीफ रबी फसल। कौन सी फसल? रबी फसल। रबी फसल के लिए थोड़ा सा 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। कितना सेंटीमीटर? 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। और यह वर्षा की पूर्ति कर देता है जेट वायु धारा। जेट वायु धारा के कारण यह वर्षा जो है आ जाता है और हमारे यहाँ जो है गेहूं को बहुत ही फायदा हो जाता है। बात समझे? बात समझ में आया? तो भारत में जो है फसल होने के पीछे बहुत सारे रीजन नहीं, सबसे बड़ा कारण है कि मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। उसके बाद अन्य कारण से भी हमारे यहाँ वर्षा सब समय हो जाता है। यदि नमी की मात्रा अच्छा खासा रहा तो वह वर्षा बिहार तक आता है। कभी कभी देखते हैं ना, दिसंबर महीना में बिहार में वर्षा होने लगती है। किसके कारण होने लगती है? जेट वायु धारा कारण नहीं। इसी को कहा जाता है, समझो इधर किधर से आ रही है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से इसीलिए इस हवा को कहते हैं पश्चिम विक्षोभ। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ विक्षोभ क्लियर हो गए? पश्चिमी विक्षोभ समझ में आया? विक्षोभ समझ में आया? पश्चिमी विक्षोभ, इसी का नाम है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, आज के लिए